नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की बेहतरीन कहानी शुरू करते हैं। ये बात यूपी की है, जहाँ पर शुभम नाम का एक लड़का था जो कि ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करता था। उसके घर में लगभग सभी लोग डॉक्टर थे, तो जाहिर सी बात है वो भी डॉक्टर की पढ़ाई करता था। और वो घर का अकेला लड़का था, तो उसे सब कुछ खाने पीने या फिर घूमने की आज़ादी तो थी ही। एक बार होता क्या है, उसका दिल एक लड़की पर आ जाता है जो उसके घर से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर रहती थी। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। शुभम उसको घुमाने ले जाता है, फिल्म दिखाता है, मतलब उसे हमेशा खुश रखता है। और वो लड़की भी इसका खूब ख्याल रखती थी। और वो कभी भी अन्य लड़कियों की तरह इससे कोई डिमांड नहीं करी, जैसे कि मुझे फ़ोन चाहिए, कपड़े चाहिए वगैरह वगैरह। शुभम का एक दोस्त भी था जो उसका बिल्कुल जिगरी यार था, जिसे बोलते हैं ना लंगोटिया यार, वैसा था वो। तो उसने शुभम से कहा, यार मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ और तुमने तो गर्लफ्रेंड बना ली। तो उसने शुभम से कहा, तो शुभम की गर्लफ्रेंड ने अपनी बहन से उसके दोस्त की बात करा दी। तो उसका दोस्त भी खुश हो गया था। अभी तक सब बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि शुभम को पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना हुआ और वो बात करके दिल्ली चला गया। तो अब होता क्या है कि जो शुभम की गर्लफ्रेंड थी ना, वो अब कुछ बदलने लगी थी। वो शुभम का फ़ोन भी नहीं उठाती थी। शुभम को शक हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो शुभम का एक और दोस्त था जो कि हैकर था। उसे शुभम ने सारी बात बताई। तो उसने उसकी गर्लफ्रेंड की पूरी कुंडली निकाली, तो उससे पता चला कि सच में उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही थी। और ये भी पता चला कि उसके एक दो नहीं बल्कि कई बॉयफ्रेंड हैं जिनके साथ वो चीट कर रही थी। तो इससे शुभम को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो उससे सच्चा वाला प्यार करता था। उसने तुरंत ही उस लड़की के माँ बाप को अपने घर बुलाया और पूरा सबूत रख दिया। तो जाहिर सी बात है उसकी काफ़ी बेइज्जती भी हुई। अब शुभम बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। वो उठते बैठते जहाँ भी जाता, कुछ भी करता, उसे हमेशा शराब चाहिए होती थी। बात इस हद तक आ गई थी कि शुभम ने अपने कमरे से निकलना भी बंद कर दिया था। अब तो अपने घर वालों को भी मारने पीटने लग गया था। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसने 3 महीने से केवल शराब पी थी, और अगर कुछ खाता तो तुरंत ही उल्टी हो जाती। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 3 महीने में 54 किलो से 48 किलो पर आ गया था। इसके माता पिता ने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि ये सिर्फ 20 दिन का ही मेहमान है, उसके बाद इसकी छुट्टी हो जाएगी। रिश्तेदारों से बोल दो कि इससे मिलना शुरू कर दें। तो एक दिन इसकी बुआ आई थी, जिनके ऊपर माँ काली की परछाई होती थी। तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर कुछ है। पहले तो इसके माता पिता इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बात जब अकेले बेटे पर हो तो मानना पड़ता है। फिर इसके माता पिता ने तांत्रिक, बाबा सभी को दिखाना शुरू कर दिया, बट कोई मतलब नहीं हुआ। इसका वही हाल था। फिर अंत में एक तांत्रिक मिला, जिन्होंने कहा मैं इसे ठीक कर दूंगा। तो ये सब उन बाबा के पास जाते हैं। तो बाबा को तो पता ही चल गया था कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा रुको, अभी पता चल जाएगा कि क्या बात है। उन्होंने एक बाल्टी पानी मंगाया और उसमें अपनी बभूति वगैरह मिलाई। उसके बाद परिवार वालों को दिखाया और सुंघाया भी कि ये पानी बिल्कुल साफ़ है कि नहीं। तो सभी ने कहा हाँ, पानी तो बिल्कुल साफ़ है। फिर जैसे ही शुभम के पास वो पानी ले जाया गया और उसे पीने के लिए दिया गया, तो उसने तुरंत मना कर दिया और कहा मैं ये पानी नहीं पी सकता, क्योंकि इसमें ऐसी भयंकर बदबू आ रही है जैसे कि हज़ारों जानवर सड़े हो। लेकिन बाबा उसे ज़बरदस्ती पानी पीने को कहते हैं। और जैसे वो पानी पीना शुरू करता है तो उसके मुंह से कुछ काला गाढ़ा सा पदार्थ निकलता है। फिर उसके मुंह से और उसके साथ ही सिंदूर, लौंग और तमाम ऐसी चीज़ें निकलती हैं, जिससे पता चलता है कि उसके ऊपर बहुत भयंकर वाला टोटका किया गया था। फिर इसके बाद शुभम धीरे धीरे खाना खाना शुरू कर देता है और वो अब एकदम से ठीक हो गया था। बाद में पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड के पूरे गांव में लोग ऐसे ही जादू, टोना, टोटके वगैरह करते हैं। और शुभम के साथ इसके अपने दोस्त ने धोखा दिया था, क्योंकि इसका दोस्त अभी भी इसके गर्लफ्रेंड की बहन के साथ था। और इससे बदला लेने के लिए उन्होंने इसके दोस्त का सहारा लिया। और इसके शराब में सिंदूर, लौंग वगैरह इसका दोस्त ही मिलाया करता था। तो दोस्तों, आजकल किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है, चाहे वो जितना आपके क्लोज हो। तो कहानी आज